क्या अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्रचार प्रसार नहीं करते तो क्या या देश में कोई आपातकाल आ जाते? क्या इस देश में कोई इमरजेंसी लग जाता? क्या इस देश के भविष्य क्या खतरे में पड़ जाता? क्या इस देश के संविधान है क्या वह खतरे में पड़ जाता? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलना यह बहुत बड़ी बात है, और यह जमानत कोई मामूली जमानत नहीं है, यह सामान्य जमानत नहीं है, और यह सामान्य सी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि इतिहास को अगर आप पलट के देखें, इतिहास के पन्नों को आप अगर देखें, तो इस तरीके का जमानत जो है वह किसी भी न्यायालय द्वारा आज तक भारत में नहीं दिया गया था। लेकिन आज यह एक नए इतिहास का और एक इतिहास के पन्ने में एक नए तरीके का जमानत की शुरुआत हो गई है, और इसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से किया गया है। जिस दलील पर इनकी जो मांग की गई थी, जो जमानत मांग करने का जो इनका दलील था, जिसे यह आधार बनाकर जिस आधार पर यह जमानत की मांग कर रहे थे, वह यह था कि यह चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जमानत चाहते हैं, और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इनको जमानत मिल गई है। यानी कि उनको 21 दिनों का जो जमानत है वह दिया गया है, और वह चुनाव प्रचार प्रसार कर सकेंगे। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन उनको लगाया गया है, और जैसा कि जो पिछली सुनवाई में ही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप अगर जमानत पर बाहर जाते हैं तब अब एज ए मुख्यमंत्री आप किसी भी फाइल पर आप दस्तखत नहीं कर पाएंगे, सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप चुनाव प्रचार प्रसार में कर सकते हैं, और चुनाव प्रचार प्रसार में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इस पर भी रोक नहीं लगाई गई है। यानी कि चुनाव प्रचार प्रसार जो है वह खुल के कर सकेंगे, और पूरी तरीके से वह स्वतंत्र होकर के कर सकेंगे, उसमें कुछ भी टर्म्स कंडीशन नहीं लगाया गया है। इससे जो आम आदमी पार्टी अभी तक जो हमलावर थी, जो है जमानत की बार बार जो याचिका लगा रही थी, उसकी याचिका और कहा कि आज आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। वैसे देखें तो जो ईडी है वह विरोध कर रही थी कि आप पिछला अगर संजय सिंह का जमानत के देखें तो पिछला संजय सिंह के जमानत में जो ईडी थी वह विरोध नहीं कर रही थी, और वह जमानत मिलने दिया गया था। लेकिन इस जमानत में जो ईडी है वह विरोध कर रही थी और अपना विरोध जताते आ रही थी। उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और माननीय जस्टिस द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाता है। हर जमानत इसलिए मिलता है कि आप चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जमानत मिलता है। तो क्या जो यह आधार बना करके जिस आधार पर उनको जमानत दी गई है, क्या उसी आधार पर तो फिर झारखंड के भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में बंद हैं, क्या उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए? जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए 21 दिन का जमानत दिया जा सकता है, तो फिर झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उनको चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जमानत क्यों नहीं मिल रहा है, और उनको जमानत फिर क्यों नहीं मिलना चाहिए? जैसा कि जो ऑर्डर में कहा गया है कि 21 दिनों में क्या बिगड़ा जाएगा। अरे 21 दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाता है तो आपके जेल में और भी बड़े से बड़े जो आपराधिक छवि वाले व्यक्ति हैं वह भी ना जेल में हैं, और भी कितने नेता जो हैं वह जेल में बंद हैं। और इसी शराब नीति और जो शराब घोटाले वाला नीति और जो आपका लिकर पॉलिसी दिल्ली का है, इसी पॉलिसी में और भी नेता और जो अधिकारी गिरफ्तार हैं, फिर उनको भी न बेल दे दिया जाए। 21 दिन की बेल दे देने से क्या बिगड़ा जाएगा? जब इस तरीके के जमानत मिल जा रहे हैं, तो वैसे आप देखें तो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपने चाचा के अंतिम दर्शन में, यानी कि उनका चाचा जो है एक्सपायर कर गए थे, वह अंतिम दर्शन करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें पेरोल नहीं मिला था, उनको जमानत नहीं मिला था। इतना ही नहीं, जब वह अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में जब वह शामिल होना चाहते थे उसके लिए भी जमानत नहीं मिला। लेकिन यह कहा गया था कि आप पुलिस की हिरासत में आप उस श्राद्ध में शामिल हो सकते हैं। यानी कि श्राद्ध में शामिल होने के लिए जमानत नहीं मिलती है, पुलिस की हिरासत में आप वह श्राद्ध में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए आपको जमानत मिल जाएगी और आप जमानत के हकदार हैं। और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह जमानत मिली है। इस तरीके का जमानत और इस तरीके का जो निर्णय और आदेश है, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, और यह इतिहास के पन्नों में यह अनोखा कहा कि यह निर्देश और जो आदेश दिया गया वह अनोखा है, अनोखा।
जब कोई व्यक्ति, आप कितने से ऐसे मामले सुने होंगे कि जब किसी व्यक्ति का परिवार जो है वह हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता है, उस परिस्थिति में भी उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है। लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार जो है वह देश के लिए, या कहें कि आज के लिए चुनाव प्रचार प्रसार जो है वह सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। और सबसे बड़ी ज़रूरत को देखते हुए जो चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जमानत दी जाती है। आप अगर एक खास व्यक्ति और एक आम व्यक्ति में अगर आपको कंपेयर करना है और तुलना में अगर देखें कि आप अगर खास व्यक्ति हैं और आप अगर आम व्यक्ति हैं, तो दोनों का होने का क्या फ़ायदा है वह आपके सामने है। कि एक आम व्यक्ति को हॉस्पिटल में अपने के पेरेंट्स से, अपने लोगों से मिलने के लिए जमानत नहीं मिलती है, लेकिन एक खास व्यक्ति को चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जमानत दी जाती है और जमानत मिल रही है। तो यह तो आम और खास व्यक्ति के बीच में जो एक गैप है, वह गैप को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप आम व्यक्ति हैं तब आपके लिए जो निर्णय होंगे और जो कानून होगा वह कैसे पालन किया जाएगा, और आप जब खास व्यक्ति रहते हैं तब आपके लिए जो निर्णय होगा और कानून होगा वह किस तरीके के पालन किए जाएंगे और कैसे निर्णय दिए जाएंगे। जो कठोर निर्णय की बात की जाती है, जिस न कठोर कानून की बात की जाती है, या खास व्यक्तियों के लिए तो यह कठोर भी जो है वह भी सरल हो जाता है और सरलता में दिखाया जाता है। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए यही सरलता जो है वह कठोर बन जाती है और यह कठोर निर्णय दिया जाता है। लेकिन खास व्यक्ति के लिए ना तो निर्णय कठोर होता है और ना ही उनके लिए कानून जो है वह कठोर होता है। इनके लिए सब चीज़ जो है वह सरलता से, और सब चीज़ इनके लिए सरल होता है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की पहुंच तक की बात करें, या सुनवाई की बात करें, या तारीख की बात करें, एक आम व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक जाने में ही कहे कि उनकी ज़िंदगी जो है वह गुजर जाते हैं और वह सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। सुनवाई तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई होने में भी ना जाने कितने महीनों का उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जा कर के उनका नंबर आता है और नंबर मिलता है। लेकिन एक खास व्यक्ति को ने कितना जल्द से जल्द समय मिलता है, सुनवाई होती है और इस तरीके के जमानत भी मिल जाती है। यह सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ खास व्यक्तियों के लिए और कुछ व्यक्तियों के लिए है, यानी कि भारत के आम नागरिकों के लिए। और एक आम व्यक्ति के लिए यह इतनी आसानी से और इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं हो सकती है जितना कि एक खास व्यक्ति के लिए, और कुछ उस खास में भी जो कुछ खास हैं उन सब व्यक्तियों के लिए है। तो आज यह सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाए कि क्या चुनाव प्रचार प्रसार करना ही सबसे बड़ी ज़रूरत है, या जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, घोटाला के आरोप लगे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं, क्या वह 21 दिन अगर बाहर रहेंगे तो क्या यह सब में वह हेर फेर नहीं कर सकते हैं? क्या वह जिन जिन व्यक्तियों के साथ में या जो आरोप लगे हुए हैं, क्या उसमें कुछ छेड़छाड़ वह नहीं कर सकते हैं? इसकी क्या गारंटी होगी कि जब वह बाहर आएंगे तब वह किसी प्रकार का और किसी तरीके से वह छेड़छाड़ नहीं करेंगे? चुनाव प्रचार प्रसार इतना बड़ा हो जाता है कि सारे चीज़, सारे नियम ताक पर रख करके और चुनाव प्रचार प्रसार करना सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है आज के समय में। तो उस हिसाब से तो फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी बेल मिलना चाहिए और उन्हें भी 21 दिन का पेरोल दिया जाना चाहिए, और उन्हें भी ना चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें भी जेल से बाहर आना चाहिए और उन्हें भी जेल से बाहर आने की अनुमति देना चाहिए। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मिल सकता है तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को क्यों नहीं मिल सकता है? तो यह तो है आपका खास और आम व्यक्ति होने का फर्क। और उसमें से भी, उस खास में से भी जो खासम खास हैं, उन सब खासम खास के लिए भी कुछ इस तरीके का निर्णय जो है वह सुनाया जाता है कि अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि आम और खासम खास होने में क्या फ़र्क होता है। जब इस तरीके का निर्णय दिया जाता है, जब इस तरीके से जमानत दी जाती है, तब आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।